नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, हैमर के बारे में, हैंगिंग मैन के बारे में। इन सभी में बातें करते करते अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहली वीडियो भी जाकर देखेंगे तो आपको समझ लगेगी पैटर्न बाय पैटर्न ये काम कैसे करते हैं। अपनी ट्रेडिंग को हम इम्प्रूव करते चलेंगे। इसी तरह से हम एक सीरीज बनाएंगे। आज हम कैंडल स्टिक की कुछ बात करेंगे, कल और कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं जो बेरिश और बुलिश कैंडल बनती कैसे हैं। ये देखिए, जब ग्रीन कैंडल बनती है तो प्राइस कहाँ से ऊपर होगा? ओपन, क्लोज, हाई और लो। प्राइस जब ओपन हुआ उसके बाद प्राइस कुछ नीचे गया, कुछ नीचे जाने के बाद प्राइस ऊपर ऊपर गया, फिर कुछ नीचे आया और इस पॉइंट पर क्लोज हुआ। तो इसको बोलते हैं प्राइस नीचे से ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ। इस कारण से इस कैंडल का कलर जो ग्रीन बना, क्योंकि बायर ज़्यादा अग्रेसिव थे, सेलर ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थे। बायर जीत गए इस कैंडल में, जहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ। और जो ब्रेक लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं विक, या हम इसको कहते हैं शेडो। विक या शेडो इनका नाम है। ये बनती क्यों है? क्योंकि प्राइस जहाँ पर खुला ओपन हुआ उसके बाद जो प्राइस लो लगाने के बाद प्राइस ऊपर गया, उस कारण से ये विक बन जाती है। किसी कैंडल में आप देखोगे विक ज़्यादा होगी, किसी में ये विक कम होगी। और ये बेरिश कैंडल जो होती है ये कैसे बनती है? प्राइस होगा ओपन ऊपर के वाली साइड, ऊपर होने के बाद कुछ प्राइस और ऊपर गया जिसके कारण ये विक बनी, और कुछ प्राइस नीचे 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 जाने के बाद काफ़ी नीचे गया जिसको हम बोलते हैं लो पॉइंट बनाया। लो पॉइंट बनाने के बाद कुछ प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ। अगर हम एक एग्जांपल समझें, भी हाई कितना लगा? हाई लगा 110 रुपये, और ओपन कितने पे हुआ? प्राइस 100 रुपये के ऊपर। प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ? हम कहते हैं ये गया 80 रुपये पे, और लो कितना गया? 70 रुपये। इसी तरह अगर हम बुलिश कैंडल की बात करें, इसका लो कितना हुआ? 70 रुपये। ओपन कहाँ पर हुआ? 80 रुपये पर। हाई कितना गया? 110 रुपये, और क्लोज कहाँ पर हुआ? 100 रुपये पर। अब ये देखते हैं प्राइस बुलिश कैंडल का कहाँ ओपन हुआ? 100 रुपये पे। बेरिश कैंडल का कहाँ पे ओपन हुआ? 100 रुपये पे। इसका क्लोज हुआ, इसका ओपन हुआ। इसका क्लोज कहाँ पर हुआ? 80 रुपये पर, और बुलिश कैंडल का 100 रुपये पर। ये फ़र्क है, प्राइस ऊपर से नीचे गया या नीचे से ऊपर आया, उस हिसाब से कैंडल बनती है। एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये एक कैंडल है ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर। इसका अगर आप देखोगे लो, ओपन, क्लोज और हाई, इसके प्राइस हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। कितने पर लो ओपन हुई ये कैंडल? 3400। क्लोज कहाँ पर हुई? 3500। हाई कितना है? 3521। इस तरह से एक कैंडल बनती है। अब इसके बाद देखते हैं भी क्या और तरह की कैंडल है, जैसे हैमर कैसे बनता है और कहाँ पे हैमर देखना चाहिए हमको। हैमर की बात करें तो जब प्राइस डाउन जा रहा होता है तो कौन सी कैंडल बनेगी? जो हमने पहले सीखा, डाउन ट्रेंड में कैंडल बनेगी रेड कलर की। प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ, प्राइस क्लोज यहाँ पर हुआ। फिर एक बेरिश कैंडल बनी उसके बाद। फिर उसके बाद एक कैंडल बनी जिसको हम नीचे वाली साइड देखते हैं डाउन ट्रेंड के बाद। ये क्या बना? हैमर। हैमर कैसे बना? एक हथौड़े के रूप में। इसकी जो बॉडी है, बॉडी से 2 गुना इसकी विक होनी चाहिए। विक कौन सी? ये नीचे वाली। रूल्स क्या है? टाइप बुलिश। कलर इसका कोई भी मैटर नहीं करता है। नो स्मॉल विक, नो अपर विक। अगर ये नहीं है तो अच्छी बात है। अगर विक हो स्मॉल साइज की होनी चाहिए। अगर अपर साइड कुछ विक है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। विक साइज कितना होना चाहिए नीचे वाली साइड? बॉडी से 2 गुना। ट्रेंड कौन होना चाहिए? डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर आना चाहिए। अब हैमर बनता कैसे है? हैमर कैसे बना? प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ? प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद प्राइस कहाँ गया? लो, जो विक बनी। उसके बाद बुल्स ने अपनी पावर लगाकर प्राइस को ऊपर ले गए, और प्राइस क्लोज कहाँ पर हुआ? यहाँ।
इसका हाई क्यों नहीं लिखा हमने? अगर इसकी एक विक होती स्मॉल साइज के ऊपर तो हम इसको बोलते हैं हाई। इसका क्लोज और हाई सेम है, इसलिए इसका हाई हमने अलग से बता दिया। इसके बाद प्राइस ऊपर वाली साइड जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। कलर इसका मैटर नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे देखें साइड पे, तो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ? क्लोज। यह क्या हुआ? ओपन। नीचे क्या बना? लॉन्ग बॉटम शेडो विक हो। ये जो शेडो है या विक है, ये नीचे वाली साइड आ गई। इसका कलर क्यों ग्रीन है? क्योंकि प्राइस क्लोज ऊपर हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ? प्राइस ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ। लेकिन अगर ये डाउन साइड में आ रहा है तो इसकी पावर उतनी है जितनी ग्रीन कलर के हैमर की है। अगर हम यहाँ देखें एक एग्जांपल, यहाँ एक हैमर बना, हैमर के बाद अगर हम ये ट्रेड ले रहे हैं, हैमर के बाद हम एक डाउन ट्रेंड चलने के बाद एक हैमर बना, उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। क्या, कैसे लेंगे? बाय अबव हैमर। जब प्राइस हैमर के ऊपर जाएगा तब हम ट्रेड लेंगे। और स्टॉप लॉस बिलो द हैमर। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? इस हैमर के नीचे। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट या तो हम इसको ट्रेल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। हमने एक चीज़ 100 रुपये की खरीदी, उसका 80 रुपये स्टॉप लॉस है, और अगर उसका प्राइस 120 रुपये चला गया तो हम उसका स्टॉप लॉस 100 रुपये पर रख सकते हैं। और उसका प्राइस 140 पर चला गया तो हम अपने उसको शिफ्ट कर सकते हैं 120 पर। इसी तरह से हम शिफ्ट करते जाएंगे और पूरी रैली का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे 2 गुना का आप प्रॉफिट रखिए। जैसे 100 रुपये में हमने खरीदा, 80 रुपये स्टॉप लॉस है, 120 या 140 पे हम निकल जाएंगे। क्या ये हमेशा ही चलता है? बिल्कुल नहीं, कभी ये फेल भी हो जाते हैं। अब ये देखते हैं हम, यहाँ पर भी एक हैमर बना, स्मॉल हैमर बना, यहाँ पर भी एक हैमर बना, एक ये हैमर, एक ये हैमर, पर ये दोनों हैमर फेल हुए। ज़रूरी नहीं है हर एक हैमर चलेगा, हमको ये देखना पड़ेगा हैमर कहाँ पर बन रहा है। अपने स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड लेना है और उसको रूल को पूरा फॉलो करना है। अब बात करते हैं हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन कैसे बनता है? हैंगिंग मैन की अगर बात करें, जब भी हम डाउन ट्रेंड के बाद अगर हम देखते हैं कि ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड आने के बाद एक ऐसी हैमर जैसी कैंडल बनेगी, इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैंगिंग मैन क्यों बोलते हैं? ये बॉटम पे नहीं टॉप पे आता है, जैसे कोई आदमी लटक रहा है, इसको इसलिए बोलते हैं हैंगिंग मैन, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड आएगा। इसके भी क्या होगा? सेम हैमर वाली सिचुएशन, बॉडी से कम 2 गुना की विक होगी। और इसका प्राइस की अगर बात करें तो ओपन कहाँ पे हुआ? ओपन ऊपर हुआ, यहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ, यहाँ पर प्राइस लो हो गया। अगर हाई की बात करें, अगर इसकी कुछ विक होती तो इसके ऊपर प्राइस आता तो हम इसको बोलते हाई प्राइस गया। अगर विक नहीं है यानी ओपन और हाई सेम भी हो सकते हैं। और इसके साथ अगर हमने कोई ट्रेड लेना है तो कैसे ट्रेड ले सकते हैं? इसके बाद एक डाउन ट्रेंड भी शुरू हुआ, कैसे ट्रेड ले सकते हैं? अगर हम इसकी बात करें, ये एक हैंगिंग मैन बना। कब बना? अप ट्रेंड के बाद एक हैंगिंग मैन बना, जिसका हाई विक हम देख रहे हैं, हाई यहाँ पे बना ओपन, यहाँ पर हुआ प्राइस क्लोज, ये प्राइस हुआ लो, यानी प्राइस कहाँ पे हुआ? हाई, ओपन, क्लोज, लो। अब इसका कैसे हम देख सकते हैं? अगर हम बात करें शॉर्ट्स बिलो हैंगिंग मैन, स्टॉप लॉस अबव हैंगिंग मैन। स्टॉप लॉस हमारा ऊपर वाला होगा, टारगेट 2x, स्टॉप लॉस अंटिल ट्रेंड द चेंज।
जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता तब तक भी हम इसमें बने रह सकते हैं, नहीं तो अपने हम स्टॉप लॉस को टाइट करते जाएंगे और ट्रेंड का बेनिफिट उठाते रहेंगे। टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है? ये 5 मिनट, 1 मिनट, 1 दिन। हम ट्रेड को कितनी देर रखना चाहते हैं उस हिसाब से हम अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डेली की बात करें तो हम 3-4 दिन भी इस ट्रेड में रह सकते हैं। दोस्तों इसी तरह हम एक सीरीज के रूप में आ रहे हैं। हम अगर आपने ये हमारी पहली नई कोई वीडियो देखी तो आप उसके देखिए कि हम एक सीरीज में शुरू हो रहे हैं। अब हमने आज 3-4 पैटर्न की बात की है, अगली वीडियो में फिर 3-4 और पैटर्न की बात करेंगे। धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।